काफी टाइम से आप बहुत अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये चीजें देख रहे हो कि इमिग्रेशन का क्या चल रहा है, डिपोर्टेशन की क्या रिपोर्टें हैं, और मैंने देखी बहुत जगह नेगेटिव रिपोर्टिंग भी बहुत है, काफी ज्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग भी है। भाई इधर मत जाना, इंडियंस घर से बाहर मत निकलना, इंडियंस रोड पे मत जाना, ये चीजें भी मैंने कई जगह देखी, नोटिस की हैं। लेकिन हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना, ताकि भय में, डर में कोई बच्चा तनाव में ना चला जाए, कोई डिप्रेशन में ना चला जाए, या किसी की कोई ऐसी टेंशन में कोई गाड़ी कहीं ठोक दे, कोई गुस्से में किसी के साथ कुछ ना कर दे, या कोई सेल्फ हार्म ना कर ले कोई खुद। तो ये चीजें, इन सब से बचने के लिए हम लाइव आते हैं, आपको करंट अपडेट देते हैं ताकि बचाव हो सके और आप अपने आप को ठीक से रख सकें। तो दोस्तों, करंट चीजें तो ये है कि अभी तक अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास लोगों को अभी तक पकड़ा गया, जिनमें ये आंकड़ा नहीं है भारतीय कितने थे। भारतीय तो वैसे ही बड़े कम है, जितने लोग इन्होंने पकड़ के डिपोर्ट करने हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय तो टोटल में से सिर्फ 18,000 ही हैं। सो 18,000 लोगों में से अभी तक अपने तो मुश्किल से ही कोई 500 लोग होंगे, ज्यादा 600-700 होंगे, लेकिन है ये वही जो जिनके ऊपर ऑलरेडी डिपोर्टेशन लगी हुई थी, या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, किसी ने कोई कसूर कर रखा था, सिर्फ वही लोग थे और ज्यादा लोग नहीं थे इसमें। नंबर 1, ये चीजें तो आप रोज देख रहे होंगे शायद मीडिया में। अब कुछ खास बात उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है या वो सिटीजन बन चुके हैं, अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं, सिटीजन बन चुके हैं, जिनको नेचुरलाइजेशन कहते हैं कि नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट उनके पास है सिटीजन है अमेरिका के, या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, लेकिन वो ग्रीन कार्ड और सिटीजन वो असाइलम के थ्रू पास होके बने हैं। अगर आप असाइलम के थ्रू आपका ग्रीन कार्ड हुआ है पहले, या आपका केस पास हो गया, तो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देते हैं कि आप देश से बाहर जा सकते हो। या आप सिटीजन हो, तब आप सोचते हो कि यार मैं सिटीजन हो गया, अब तो मेरा केस सारा ठीक हो गया और मैं अपने भारत जा आता हूं, अपने गांव जा आता हूं, अपने रिश्तेदारों से, फैमिली से मिलने का सबका मन होता, वो जा आते हैं। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हुए हैं रिसेंटली कि वो गए और जब वापस आने लगे, क्योंकि अक्सर एक ह्यूमन बिहेवियर है, जब आप इतने सालों बाद जाते हो, कोई 10 साल बाद, 15 साल बाद जब अपने गांव जाता है, कोई शहर जाता, अपने पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से कई सालों बाद मिलते हो, तो मन भरता है आदमी का, और उसको लगता है कि जैसे मैं इनसे बातें करता ही रहूं, इनसे मिलता ही रहूं। तो वो आपकी पहली बार इतनी लंबी छुट्टी होती है कि आप 2 महीने 3 महीने उनसे मिलने जाते हो। जब आप वापस आते हो तो आपके लिए स्पेशली क्वेश्चनिंग हो रही है आजकल, पहले नहीं होती थी, लेकिन आज के लिए ये सवाल उठता है कि उसको वापसी में उनको सेकेंडरी में लेके जाते हैं, अंदर एक रूम में लेके जाते हैं, सवाल पूछते क्यों गया था, किस लिए गया था, इस कंट्री से तो तेरे को खतरा था, यहां तो तेरे जान को खतरा था, फिर वहां किस लिए गए थे आप। ये सवाल जवाब उनसे किए जाते हैं। और ऐसे अभी रिसेंटली जो ये अभी चल रहा है इमिग्रेशन का पंगा, तो इसके चलते बहुत सख्ताई है और बहुत लोगों से ये सवाल जवाब पोर्ट ऑफ एंट्री पे किए गए कि भाई आप क्यों गए थे, आपका तो केस असाइलम का था और आप किसी खास रीजन से गए थे। तो जो भी भाई ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे या ग्रीन कार्ड या सिटीजन पे वापस जाता है अपने घर और फिर वहां से मुड़ के अमेरिका आता है, तो वो इस चीज की तैयारी करके जाए कि हो सकता है उनसे सवाल जवाब हो, क्योंकि बहुत लोगों से हुए हैं। उनको अंदर लेके जाया गया है कि भाई आपकी जान को वहां खतरा था, तो आप अब किस लिए वहां जा रहे हैं, रीजन बताइए। तो वो तहकीकात, कई जगह ये भी सुनने में आया कि वो कहते तेरा केस दोबारा ओपन कर देंगे, तेरा केस दोबारा ओपन कर देंगे अगर ऐसे आप
जाओगे, क्योंकि वहां तेरे को ग्रीन कार्ड इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी जान को वहां खतरा था। तो ऐसी चीजें सुनने में आई हैं और ऐसे केसेस हुए हैं। तो इस चीज के लिए भी आप लोगों को सचेत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप सचेत रहें। दूसरा, बहुत ध्यान से मैं सभी भाइयों को कहता हूं कि जो भी आप सोशल मीडिया पे बहुत खुल के हम करते हैं, जो कुछ करते हैं, सारे भाई जो अमेरिका में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं या वो कहीं भी किसी भी जगह बैठे हैं और आपका केस अमेरिका में लगा हुआ है, मान लिया कोई इंडिया में ही बैठा है, उसका केस अमेरिका में लगा हुआ है, स्पाउस का है केस, मैरिज बेस्ड केस है, या आपका कोई और केस है, कोई स्टूडेंट है, या किसी बहन भाई का केस किसी ने लगा रखा अपनी फैमिली का, और या अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं और उन्होंने अपने केस लगा रखे हैं, असाइलम का लगा रखा है, किसी और का कोई डिपोर्ट अपने क्या बोलते हैं गार्डियनशिप का केस है, या कोई और मैरिज बेस्ड पिटीशन है, फैमिली बेस्ड पिटीशन कोई भी लगा रखी है, उसमें अब ये फॉर्म जो भरते हैं इमिग्रेशन का, उन फॉर्म्स के अंदर जो फार्म भरा आपा, मैं हरियाणवी में भी बता दूं भाई, जो फार्म भरा आपा इमिग्रेशन खातर इंडिया इसमें अमेरिका में, उसमें उन्होंने एक स्पेशल कॉलम बना दिया कि उसमें सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स के आईडी उसमें लिखने पड़ेंगे, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई यूट्यूब का है, वो सारे उसमें लिखने पड़ेंगे आपको। ये स्पेशल, ये अभी इन्होंने जैसे सिटीजन किसी का ग्रीन कार्ड हो गया और वो उसने अब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है अमेरिका में, उसके फॉर्म में भी है वो जो N400 फॉर्म होता है, जो उस फॉर्म के अंदर भी ये चीजें देनी जरूरी हैं, वो देंगे। अब एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए करते थे N131 फॉर्म, एक I-485 था जो 485 था, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वाला फॉर्म था। इन सभी के अंदर एक स्पेशल जगह बनाई गई जिसमें आपने सोशल मीडिया की सारी डिटेल देनी है, और वो इसलिए है कि ताकि आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो वो आपका बायोडाटा है, वो आपका लेखा जोखा है, आप करते क्या हो, दिन भर आपकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं, आप जाते कहां हो, करते क्या हो, आपके दोस्त कैसे हैं, उसके बारे में गहरी चर्चा, उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके सोशल मीडिया के अकाउंट से। अब कई बार होता है कि आपस में रंजिशें होती हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है और आप सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे पूरा ड्रामा हो जाता है। कई बार मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, आ जाइए देख लूंगा, वहां खड़े मिलेंगे, वहां मिलेंगे, इस तरह की चीजें, या कोई हथियारों के साथ फोटो, ये सब चीजें भाई आपका लेखा जोखा कि आप कौन हो, कहां से आए हो और किस लिए आए हो, क्या सिस्टम है, जो आपका केस लगा हुआ क्या उसके साथ ये चीजें आपकी मैच कर रही हैं, ये चीजें देख के वो आपकी फाइल, आपके केस को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ये देखना जरूरी है, क्योंकि इनका मानना यह है कि भाई हमें अपने पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी देखनी जरूरी है। अपना ये नया कानून बनाया इन्होंने कि उसके अंदर, उन फॉर्म्स के अंदर ये देना जरूरी है। हर व्यक्ति, हमारी हो गया आज इस इंटरनेट के, हर व्यक्ति की सोशल मीडिया अकाउंट से वो ये जान लेंगे कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या इसको ग्रीन कार्ड देना चाहिए, क्या इसका केस पास करना चाहिए, क्या इसको सिटीजनशिप देनी चाहिए, क्योंकि इसका रिकॉर्ड जो है, ये जो व्यक्ति यहां फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन भर रखी है, आपकी जो कहानी है, लेकिन इसकी कहानी इसकी सोशल मीडिया अकाउंट से तो मैच कर नहीं रही, इसके फेसबुक पे तो कुछ हो रही है, ये यहां कुछ और कह रहा है। ये चीजें अगर आप लोगों के खिलाफ जाती हैं तो आपके केस में प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि मुद्दा सिंपल एक है कि ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये व्यक्ति कहीं कल को आके बहुत गुस्से वाला है, इसके पीछे तो हथियार हथौड़ों से खेल रहा है, या बड़ा खुली ओपनली किसी को गालियां दे रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसी चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं। क्योंकि जैसे आप वहां फॉर्म भर के उनमें जितने शरीफ हो, क्या इतने शरीफ सोशल मीडिया पे भी हो।
मैं आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज कि भाई इस तरीके की अगर कोई चीज सामने आती है तो वो आपके केस के खिलाफ जा सकती है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार वैसे मस्ती में भी बंदूक किसी की अपना कोई लेना देना नहीं, लेकिन फोटो खिंचवाने का वो होता है आदमी का कि मैं फोटो खिंचवा रहा हूं और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, देख भाई की टूर। ऐसा कुछ नहीं है। कोई खिड़की के बाहर बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, कोई गाड़ी की छत पे बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, कोई यूं कुर्ते काट के फोटो खिंचवा रहा है। ये सब चीजें आपको देखना होगा कि आप कितने जेंटलमैन हैं, कैसी प्रेजेंटेशन है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर कोई आदमी नौकरी लेने जाए, अगर नौकरी लेने जाते हो, आप बायोडेटा में ये लिखते हो आज तक मैंने 10 लोगों को थप्पड़ मारे, 20 लोगों के ये किया, ऐसा कोई कहता है क्या? बायोडेटा में आप हमेशा लिखते हो अच्छी अच्छी चीजें, मैंने मास्टर डिग्री कर रखी है, मेरे को ये अवार्ड मिला हुआ है, मेरा इंटरेस्ट समाज सेवा में है, मेरा ये है, ताकि नौकरी देने वालों को लगे कि अच्छा इंसान है। सोशल मीडिया आपका बायोडाटा है, आपका लेखा जोखा है, और ये इतना बड़ा लेखा जोखा है, जिस दिन से अकाउंट बनाया उस दिन से लेके आज तक सारी आगे मूर्ति आपकी इसके ऊपर है। हर तरह का ब्यौरा इसके का, मूड कैसा है, आज मैं उदास हूं, आज मैं खुश हूं, आज मैं डांस करके आया हूं, आज मैं ये करके, आप 100% रिपोर्टिंग फेसबुक पे करते हो, तो वो 200% आपका व्यवहार देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। इनफैक्ट आजकल तो शादी ब्याह रिश्तों में भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लग गए कि ये व्यक्ति कैसा है। तो आप इसका ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। आप इसको सभी अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना, ताकि हर व्यक्ति तक ये जागरूकता पहुंचे कि भाई चाहे इंडिया में हो चाहे यहां हो, और खासतौर पे जिनके केस लगे हुए हैं वो ध्यान रहे इस बात का। क्यों मैं देख रहा हूं बहुत वीडियोस कई बार आती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े की, आ जाइए इस पार्क में देख लेंगे, तड़के 11 बजे का टाइम दर दिया। क्या रखा है इन बातों में यार? तुम जिस देश में आ रहे हो कम से कम, और जिस बात के लिए आए हो आप उस बात पे ध्यान दीजिए, अपने केसेस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। बहुत कुछ आप पे जिम्मेदारी पीछे घर परिवार बच्चों की है, उस पे ध्यान दीजिए। एक ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थी दोस्तों। दूसरा, जो लोग हमारे आयोवा और फ्लोरिडा स्टेट में रहते हैं उन लोगों के लिए भी अपने कागज पत्र जहां भी आप चलते हो अपने साथ रखना, क्योंकि वहां की पुलिस को भी स्पेशल अथॉरिटी दे दी गई है, आइस को भी नहीं। आइस तो है ही है, आइस इमिग्रेशन वो तो है ही है, लेकिन लोकल पुलिस को, स्टेट पुलिस को भी ये अथॉरिटी दे दी गई कि कोई भी पुलिस वाला आपके कागज चेक कर सकता है। अगर आपके पास कागज नहीं हुए तो उसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो इस करके जरूरी है। हाँ, कैलिफोर्निया में ऐसा नहीं है। कैलिफोर्निया बड़ी स्टेट है और मोस्ट लाइकली डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो आइस ही चेक करेगी, और बाकी का जो लोकल पुलिस आपको पकड़ती है तो वो आपको डिटेन नहीं करेगी। वो तो आपके नॉर्मल रूटीन के ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ जी, तेज गाड़ी चल रही थी, ऐसा था वैसा था, वो चल सकता है। ये लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, सर वीजा सक्सेस रेट कैसा रहेगा? बताता हूं, 1 मिनट रुक जाओ आप, एक बार ये फिनिश कर लूं फिर क्वेश्चन ले लेंगे आपके। तो एक और जो केस था पहले, जैसे ग्रीन कार्ड खरीदते थे लोग यहां, 8.5 लाख 9 लाख डॉलर इसका प्राइस होता था कि आप EB-5 इन्वेस्टमेंट कर दें। उसको भी रिप्लेस करने की बात सामने आई है कि भाई ट्रंप गोल्ड कार्ड शुरू कर रहे हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड में वो कहते हैं कि जिसके पास पैसे हैं वो आ जाओ, उसमें आ जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। $5 मिलियन लगेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपए लगाओ और ग्रीन कार्ड ले लो। कहने का भाव ये है कि सिर्फ अमीर लोगों को बुलावा है कि अमीर लोग आ जाओ, पैसे खर्चो, और $5 मिलियन जो आदमी खर्चेगा अमेरिका में, वो नौकरियां भी देगा किसी को। उनको नौकरियां देनी पड़ेंगी, नौकरियां देंगे, व्यापार करेंगे, टैक्स भरेंगे, इससे सरकारों को फायदा है। बदले में जाता क्या है? एक ग्रीन कार्ड ही तो देना है। तो पहले यही ग्रीन कार्ड 5 लाख रुपए में मिलता था, $5 लाख में। तो वो आज उन्होंने चेंज करके उसको उसमें कर रहे हैं कि $5 मिलियन उसकी प्राइस रखी गई है कि ये है।